वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल 508। इस वीडियो में हम CRTS एडमिशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो कि स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड है। देखिए, उन्होंने DGT की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि काफ़ी कम मार्क करके उन्होंने स्पॉट एडमिशन के लिए इनवाइट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने डेट भी दिया है 6, 7 और 8 दिसंबर को स्पॉट एडमिशन होना है। और जो कट ऑफ उन्होंने जारी किया है, जनरल के लिए 20 नंबर, OBC के लिए 15 नंबर और SC और ST PH के लिए 10 नंबर उन्होंने कट ऑफ जारी किया है, जो कि स्पॉट एडमिशन के लिए है। स्पॉट एडमिशन के बारे में मैं आपको बताऊँ दूँ, इसको मॉप अप राउंड भी कहा जाता है। और स्पॉट एडमिशन पहले इस साल के पिछले साल का रिकॉर्ड मैं बता दूं कि स्पॉट एडमिशन कॉलेज के पास जो पहले पहुंच जाता था उसका हो जाता था, जो पीछे पहुंचता था उसका नहीं हो पाता था। मेरा मतलब ये है कि जितना भी सीटें खाली हैं, जो पहले पहुंच जाता था उसका हो जाता था, जो पीछे जाता था उसका नहीं हो पाता था। उसमें कोई नंबर से मतलब नहीं था। तो इस साल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस साल उन्होंने नंबर भी जारी किया है। और इस नोटिस में जो लिखा है मैं वो आपको पूरा से एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। इस नोटिस में उन्होंने ये लिखा है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। इस साल नंबर के हिसाब से होगा, और जो जिसका ज़्यादा नंबर है उसको पहले मिलेगा, जिसका कम नंबर है उसको बाद में मिलेगा। यहाँ कॉलेज पहले आने या बाद में आने से कोई मतलब नहीं है। और इस नोटिस में उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन के लिए भी बात किया है। जो भी स्पॉट एडमिशन लेगा उसको प्रोविजनल एडमिशन भी कराना है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब प्रोविजनल एडमिशन कराना है तो कॉलेज के पास बिना गए कॉलेज अगर हो जाता है तो एडमिशन हो जाता है, और अगर प्रोविजनल एडमिशन कराना है तो वहाँ पे आपको कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा तो तभी तो आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। और इस नोटिस में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी स्पॉट एडमिशन में भाग लेना चाहता है उसको काउंसलिंग करना है और फीस भी पेमेंट करना है। और काउंसलिंग में कॉलेज चॉइस करना है या नहीं है करना है, उसके द्वारा कोई भी लिंक ऐसा अभी तक नहीं दिया गया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी NSTI आपके नज़दीक हो, तो या फिर कोई दोस्त हो आपका, कोई रिश्तेदार हो, तो उससे आप पता कर सकते हैं उसको NSTI भेज कर, किसी भी NSTI में, कि इस साल स्पॉट एडमिशन जो है किस प्रकार हो रहा है, पिछले साल के अकॉर्डिंग हो रहा है क्या, कि कोई नया नियम आया है। लेकिन इस नोटिस को देखते हुए ये पता चल रहा है कि कोई भी नया नियम आया है, पिछले साल के अकॉर्डिंग इस एडमिशन नहीं हो रहा है। और जो इन्होंने कट ऑफ जारी किया है, जनरल के लिए 20, OBC के लिए 15, SC ST के लिए 10 नंबर जारी किया है। अभी तक ये जान लीजिए कि जो 45 नंबर पाया है उसको कोई भी NSTI नहीं मिला है, कि वो IT OT हो या फिर NSTI हो, कोई भी उसको नहीं मिला है। तो 20 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर वालों को कहाँ मिल सकता है। और वो भी तो भाग लेंगे जिसका 35 नंबर, 30 नंबर या 45 नंबर, 42 नंबर होगा, वो भी तो भाग लेगा। तो इन्होंने किस प्रकार 20 नंबर जारी किया है और 15 नंबर, 10 नंबर जारी किया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। और ये मान के चलिए कि जिसका 40+ होगा उसका स्पॉट एडमिशन में चांस है, क्योंकि 40+ जो है उसका कोई NSTI नहीं मिला, इसको IT OT भी नहीं मिला है, तो कहाँ से 20-30 वालों को मिल सकता है। और ये आपको मान के चलिए कि किसी भी NSTI में कोई भी सीट इस समय खाली नहीं है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड जो काउंसलिंग था उसमें भर चुका है। तो IT OT भोपाल में इस समय शायद कुछ सीटें खाली हैं, और ऐसे ही IT OT में सीटें खाली हैं, और किसी भी NSTI में आपको नहीं मिल पाएगा सीटें। हो सकता है कहीं चेन्नई या बेंगलुरु में एक सीट मिल जाए आपको खाली, लेकिन और किसी अदर NSTI में सीटें खाली नहीं है। IT OT आपको मिल सकता है जिसका नंबर 40+ या 40 के इर्द गिर्द होगा। और ऐसा मान के चलिए कि NSTI मिलने से रहा, NSTI तो मिलेगा ही नहीं, IT OT मिल सकता है। और IT OT के बारे में आप लोग जानते हैं कि फीस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। फिर भी अगर आप जिसको मिलता है 1 साल का अगर टाइम बचाना चाहता है तो IT OT से कर सकता है ऐसा। और फिर इसके बाद आपको बता दूं कि एडमिशन चालू हो गया है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड का काउंसलिंग करा चुके हैं, प्रोविजनल एडमिशन करा चुके हैं, उनका 10 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो गया है। हावड़ा NSTI का 13 तारीख से, देहरादून का 10 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और किसी NSTI की तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। और अगर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता कि कोई भी NSTI आपको मिला हो, कोई भी IT OT मिला हो, तो आप 10 तारीख के बाद जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाएंगे और आपको वापस कर देंगे कि हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आप चाहे जहाँ से आए हो। तो ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ उनके द्वारा कहा नहीं जाएगा। आप 10 तारीख के बाद जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा।
और हावड़ा NSTI के बारे में बता दें कि उनका 13 तारीख से एडमिशन होगा और 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उनके द्वारा ये कहा गया है। और देहरादून NSTI जो है उनका 10 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग दिन बुलाया गया है एडमिशन के लिए। और हॉस्टल की जो प्रक्रिया है उनका 15 तारीख से स्टार्ट होगा और जो क्लासेस हैं वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। NSTI देहरादून के बारे में मैं बता रहा हूँ। और अदर NSTI आप मान के चलिए कि 20 तारीख से अगर कोई नोटिस नहीं आता है तो 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और तो ऐसा कोई न्यू अपडेट आता है NSTI के बारे में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।